हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। इसमें से हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ये कहा गया है कि सपोज हमारे पास एक टेबल है जिस पर एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया जा रहा है, और इस फोर्स एफ के लगने के बाद ये जो बॉडी है, मीन्स ये जो टेबल है, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी। इसका मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो फाइनल वेलोसिटी है आपस में इक्वल है। और अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हमें पता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो निकल के आ जाता है ज़ीरो। और इस केस में अगर हम फोर्स इक्वल्स टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाएं तो हमारा फोर्स भी निकल के क्या आएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो हमारा नेट फोर्स है वो ज़ीरो। और नेट फोर्स ज़ीरो कब आता है, जब हमारे बॉडी पर लगने वाला फोर्स वो बैलेंस्ड फोर्स हो। तो बैलेंस्ड फोर्स के केस में हमारा नेट फोर्स ज़ीरो आता है। तो इसका मतलब ये है कि जितना अप्लाइड फोर्स लग रहा है उतने ही अमाउंट में हमारे इस बॉडी पर फ्रिक्शनल फोर्स भी लगना चाहिए, ताकि हमारा नेट फोर्स क्या आ जाए, ज़ीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे अप्लाइड फोर्स के, लेकिन वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो आइए अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। सिंस द टेबल मूव्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, सो द नेट फोर्स इज ऑल्सो ज़ीरो। द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बैलेंस द अप्लाइड force exactly. Therefore, the frictional force is equals to this applied force which is opposite in direction.